गला बास चला कम से कम भी 2-2.5 फुट पर। सरथल वैली के दिलकश नज़ारे। जबरदस्त व्यू है। मेरे सामने पॉपुलर जगह है थली नाला। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट वाली है। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं आपस में। बहुत ही बड़ा मैदान है। अल्लाह ने इसे बहुत सजाया है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सरथल वैली की व्यू। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सरथल वैली की खूबसूरती, यहाँ का हुस्न और जमाल बाकमाल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है लियाकत अली मलिक। मेरा चैनल का नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। स्वागत है जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, तहसील बनी, खूबसूरत सरथल वैली से। आज मेरा जो सफ़र रहेगा वो रहेगा 30 किलोमीटर पैदल सफ़र, आने का और जाने का। अजीब गरीब नज़ारे लग रहे हैं इस वक्त सरथल वैली के। कुदरत ने बहुत सजाया हमारे सरथल वैली। सुबह सुबह मैं अपने सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। फाइनली मैं इस वक्त पहुंच गया हूं चुंडे पर। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सफ़र रमा दमा है सरथल वैली की ओर। अब यहाँ से आगे नेटवर्क बिल्कुल बंद होगा, कोई मोबाइल वगैरह नहीं चलेगा। ये जगह टूरिस्ट स्पॉट वाली है। लोग आते हैं यहाँ पर, एंजॉय लेते हैं, बैठते हैं। ये टी स्टॉल रेस्टोरेंट मेरे सामने है। ऐसे होते हैं हमारे पहाड़ों में रेस्टोरेंट। ये जो सामने कच्चा है, वाओ, गर्मी के टाइम में यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे रेस्टोरेंट देख। फाइनली मैं इस वक्त काड़ीकुड में पहुँच गया हूँ। अभी मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा सरथल वैली तक पहुँचने में। बारिश तेज़ पड़ रही है। काड़ीकुड से आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बर्फ़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरथल से पीछे बर्फ़ पड़ रही है। इस वक्त टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है। ये एरिया जो है ये काड़ीकुड वाला एरिया है। ऊपर धुंध सी नज़र आती है ना, यहाँ तक बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ से नीचे अगर आप देखें तो बारीक बारीक बारिश हो रही है। पानी भी बहुत नाले में आ चुका है। टेम्परेचर बहुत ही डाउन है। अभी मैं आपको यहाँ पर झरना भी दिखाने वाला हूँ। फाइनली मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ मुंडाछा में। देखते ना बड़े बड़े मैदान और साथ में बर्फ़ है। टेम्परेचर बहुत डाउन है। बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है। ऊपर देखते ना पहाड़ पूरे सफ़ेद हो चुके हैं। यहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं आपस में, सरथल वाली नदियाँ। और हाइट पर जो है बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ पर बड़े बड़े मैदान हैं। यहाँ पर मुझे लगते हैं घोड़े हैं। हिमालयन शेफर्ड बकरवाल भाई यहाँ पर पहुँच गए हैं। उनका माल भी यहाँ पर पहुँच गया है। बट ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर बर्फ़ नीचे आती है तो इनके लिए बड़ी परेशानी है। फाइनली मैं इस वक्त खूबसूरत लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सरथल वैली की व्यू। सरथल वैली यहाँ से मुझे कम से कम 20 मिनट और लग जाएंगे, फिर मैं पहुंचूंगा सरथल वैली में। ये एरिया भी सरथल में ही पड़ता है। बीच में नदी, हरे भरे बड़े बड़े मैदान, जंगल और साथ में बर्फ़। अजीब व गरीब नज़ारे लग रहे हैं इस वक्त सरथल वैली के। कुदरत ने बहुत सजाया हमारे सरथल वैली। सरथल वैली के दूर दूर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़, बीच में बड़े बड़े मैदान, एक खूबसूरत नदी, और सामने फ्रंट में नहीं देखते हैं बर्फ़, फ्रेश बर्फ़।
पिछले रात पड़ गई है। अंदाज़ा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ नीचे की तरफ आ रही है। ये देखिए सरथल वैली के व्यू, ये है सरथल वैली। बहुत बर्फ़ पड़ चुकी है सरथल वैली के बैक साइड में पहाड़ों में, और नीचे जो है ये खूबसूरत सिटी है सरथल वैली। मुझे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे सेंटर पॉइंट सरथल में जो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ तक। आप सिचुएशन देख सकते हैं सरथल वैली की कि कितना बर्फ़ पड़ा है पहाड़ों पर चारों तरफ। टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, हरियाली तो हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं हिमालयन शेफर्ड की। 3 डेरे यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये भेड़ बकरियां कभी उधर भाग रही, कभी इधर भाग रही। इतनी सर्दी है यहाँ पर जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तेज़ बारिश हो गई है और बारीक बारीक यहाँ पर बर्फ़ भी गिर रही है, मिक्स ओले भी गिर रहे हैं, तो मेरे हाथ भी ठंडे हो गए हैं। तो ये सिचुएशन है सरथल वैली की। पहुँच गया हूँ सरथल वैली में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू इस वक्त बन चुकी है सरथल वैली की। बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ और बीच में खूबसूरत वैली है ये सरथल वैली की। ये तहसील बनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ती है। गर्मी के टाइम में सरथल वैली में दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। सरथल वैली सच में बहुत खूबसूरत जगह है। ये स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। नेचुरल यहाँ पर खूबसूरती है जो देखने के लायक है। खामोश पहाड़, हरियाली, जंगली जानवर, झरने, नदियाँ, जड़ी बूटियाँ, सब कुछ हमारे सरथल वैली में देखने को मिलती है। गर्मी के टाइम में सरथल वैली में हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच जाते हैं। सरथल का बहुत ही मशहूर दूध, घी, मक्खन, पनीर, ये सरथल की बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं। गुजर लोग गर्मी के टाइम में हमारी सरथल वैली में 4 चांद लगा देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में हमारे गद्दी लोग, हमारे हिमालयन शेफर्ड लोग एक रौनक बन जाती है पहाड़ों की। सच में सरथल वैली ने हमारी तहसील बनी की आन बान शान को बढ़ा दिया है। पिछले साल यहाँ पर सेब के बगीचे के साथ साथ यहाँ पर अखरोट के बगीचे भी आपको देखने को मिलेंगे। लोग दूर दूर से आते हैं सरथल वैली का दीदार करने के लिए। सरथल वैली की खूबसूरती, यहाँ का हुस्न और जमाल बाकमाल है। सरथल वैली में आपको हरियाली भी और बर्फ दोनों चीज़ें एक साथ नजर आएंगी। पहली बार देख रहा हूँ सरथल वैली में। अभी मैं आपको सरथल के बैक साइड में जगह बहुत ही खूबसूरत लंबे द्रबड़ के करीब करीब यहाँ की व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर हरियाली भी और बर्फ भी, खामोश पहाड़, खूबसूरत पेड़, ठंडी ठंडी हवा के बीच में मुझे ये मौका मिला। फाइनली मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ लंबे द्रबड़ में। ये इतना बड़ा मैदान है, कम से कम 300 कनाल से भी ज़्यादा मैदान है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की अगर सिचुएशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर इस वक्त 4 इंच से ज़्यादा बर्फ़ है। ऊपर से भी बारीक बारीक बर्फ़ पड़ रही है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती है। खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि आज मुझे ये बर्फ़ देखने को मिली। इस टाइम में सरथल वैली में बर्फ़ देखने को नहीं मिलती। मैं पहुंच गया हूं इस वक्त स्पेशल लंबे द्रबड़ में। बहुत ही बड़ा मैदान है, अल्लाह ने इसे बहुत सजाया है। यहाँ ये जगह इतनी खूबसूरत है, नेचर कितना खूबसूरत होगा, बनाने वाले ने कमाल कर दिया है। जो भी लोग सरथल वैली में बर्फ़ या खूबसूरती देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले मौसम की कंडीशन को जानें, पता करें। कभी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है क्योंकि बर्फ़ और बारिश ज़ोरों पर इस वक्त पहाड़ों में है।
वो ऐसी गलती ना करें। खूबसूरत मेरे सामने यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी दोनों तरफ जड़ें हैं और बीच में पत्थर आ गया है बहुत बड़ा। ऐसी चीज़ें पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। पत्थर को पेड़ ने अपने आगोश में ले लिया है। बर्फ़ ने सरथल वैली में चार चांद लगा दिए हैं खूबसूरती में। क्या दिलकश नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। यहाँ पर ये व्यू देखिए, वाह, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। गर्मी के टाइम में यहाँ पर लोग बहुत आते हैं घूमने। वाह, ज़बरदस्त व्यू है सरथल वैली की। बर्फ़ कम से कम 2 से 2.5 इंच यहाँ पर है। यहाँ से ऊपर ज़्यादा बर्फ़ है। ये आगे नीचे थली नाला, बहुत ही खूबसूरत जगह है थली नाला। और यहाँ पर गर्मी के टाइम में हज़ारों लोग आते हैं घूमने के लिए। इस वक्त आप देख सकते हैं सिचुएशन, फिर यहाँ पर बर्फ़ शुरू हो गई है सरथल वैली के बैक साइड। ऐसे पहाड़ देखने हो आजकल, मैदान देखने हो सरथल वैली के, या बर्फ़ देखनी हो, तो पहले कंडीशन देखिए मौसम की, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद सरथल वैली में बर्फ़ देखें। बर्फ़ देखने के लिए ज़रूर सरथल वैली में। अभी सरथल वैली में बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई है, ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ रही है। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की ओर। अभी थोड़ा सरथल वैली आपको दिखाऊंगा। तो स्लिप बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ इस वक्त ज़ोरों शोर से गिर रही है, बहुत बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त। बर्फ़ तेज़ी से गिर रही है इस वक्त। मेरे सामने पॉपुलर जगह है थली नाला। ये नाला जो है थली नाला सब्जी की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पर आलू गोभी सबसे ज़्यादा तैयार होता है और साथ में है नदी, ऊपर है पहाड़, बर्फ़ ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो गई है। इस वक्त सरथल वैली में बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों शोर बर्फ़ पड़ रही है पूरे सरथल वैली में। जिस वक्त मैं सुबह आया था यहाँ पर, तो उस वक्त 1.5 इंच बर्फ़ सरथल में थी, फिर वो ख़त्म हो गई थी। इस वक्त फिर स्टार्ट हो गई, सरथल से पीछे फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। इतनी कि बर्फ़ पड़ रही है इस वक्त मेरे ऊपर। आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, आप कहाँ सरथल में हैं? हाँ, सरथल में। सर, ये कितनी बर्फ पड़ी है कम से कम छतरगला गुरानपेड़ी वगैरह में? छतरगला बास्कचला कम से कम भी 2-2.5 फुट बर्फ है। मतलब 2 से लेकर 2.5 फुट बर्फ पड़ी है। जी, ये 1-2 दिन में? गुरानपेड़ी और जो मंदिर है गलू, उसके पारली साइड में को 1.5 फुट बर्फ है। सरथल में भी बर्फ है? सरथल में 3 डेरे हैं। कहाँ पर है? एक मंदिर के नीचे ही है, हाँ? गलू मंदिर है। हाँ? और एक पुल के पास है। हाँ? और एक इधर ही है अपना जो पोटैटो फार्म मंदिर है ना, वहाँ के वहीं। तो टेम्परेचर तो डाउन हो गया ना? होगा रात को, या दिन को रात को रही तो और भी पड़ सकती है सरथल में। मतलब ये पिछले रात बर्फ पड़ी है ज़्यादा? हाँ, 4 बजे से शुरू है बर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।